हेलो फ्रेंड्स, मैथ फैक्ट्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे संख्याओं को हम आपस में कैसे भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किसी संख्या को हम सिंगल डिजिट से हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है 8 डिवाइडेड बाई 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया 12 डिवाइडेड बाई 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया 15 डिवाइडेड बाई 5। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम शुरू से एकदम जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जैसे हमको सिखाया गया जी, जस्ट एकदम वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमें स्कूलों में, हमें क्लासों में, हमें पहले जब हम छोटे थे तो हमें कैसे बताया जाता था और कैसे हमें बताया जाता था कि डिवाइड किसी संख्या को किसी संख्या से कैसे हमें डिवाइड करना है। लेकिन उससे पहले आपको 2 से लेकर 20 तक के सभी पहाड़े आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े आपको नहीं आएंगे तो आप ये डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े सीखना चाहते हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो है, जो मैंने अपलोड करी है, वो आप उससे देख सकते हैं और 2 से लेकर 20 तक के पहाड़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2। हमें दिया गया है 8 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये है, अगर ये संख्या पहले लिखी है और उसका डिवाइड का निशान दे रखा है और 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 8 को 2 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे, जो हमें स्कूल में बताया जाता था, हम एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, एक क्या लेंगे, एक ऐसा हमें जो दिया जाता है, हम उसको डिज़ाइन जो होता है हम उसको बना लेंगे और 8 की वैल्यू हम इसको अंदर रख देंगे और जो 2 है, ये 2 को हम ऐसे बाहर रख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, 2 में हमें कितनी मल्टीप्लाई करनी है या 2 में हमें कौन सी वैल्यू हम ऐसी मल्टीप्लाई करें कि वो वैल्यू हमको 8 मिल जाए। अब यहाँ पे जो हमने टेबल सीखी थी 2 की, वो हमारे बड़े काम आएगी। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 का टेबल लिखूँ यहाँ पे अभी आपके सामने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो अब आप यहाँ देख लेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो हमारा आंसर 8 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना का 8, और जो 8 है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। देन इसका मतलब ये है कि 8 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो दोस्तों, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में है 12 डिवाइडेड बाई 3, या 12 को भाग करना है 3 से। तो हम क्या करेंगे, फिर एक हम ऐसी एक लाइन बना लेंगे और 12 को रख देंगे अंदर, जो 3 है इसको रख देंगे हम बाहर। अब 3 के पहाड़े में हम देखेंगे कि 12 कब आता है। तो अगर मैं 3 का पहाड़ा यहाँ लिख दूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो यानी कि जब हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12, क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो 12 से 12 गया, कितना बच गया, 0। तो 0 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 की डिवाइड हम 3 से करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 4। यही हमारा आंसर होगा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आप देखेंगे, हम क्या करेंगे, 15 को हम यहाँ लिख लेंगे, 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब 5 के टेबल में हम देखेंगे 15 कब आता है। तो मैं अगर यहाँ पे 5 का पहाड़ा लिख दूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20,
5 पंजे 25। तो दोस्तों मैं आप देख रहे होंगे मैंने इसको यहाँ तक 25 तक लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम 15 हमारा कब आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 15। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो हमारा आंसर कितना जाएगा यहाँ पे 50। क्योंकि दोस्तों देखिए ना 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो हमारे को 15 मिल जाएगा ना, तो जो कि इसके बराबर है। तो 5 3 15, तो आंसर हमारा कितना जाएगा 0। सो इसका मतलब ये हो कि 5 को हम 15 को हम जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 3। तो 3 हमारा आंसर हो गया। देन दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम अगर हमारे पास 3 डिजिट की संख्या हो और उसे हमें सिंगल डिजिट से डिवाइड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या, अब हमें क्या करना है, सेम हमको ऐसे ही करना है। 256 को हम अंदर ले लेंगे, अब हम यहाँ पे हम 4 हम बाहर ले लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट को हमें एक सिंगल डिजिट से डिवाइड करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम डायरेक्ट हम 4 की टेबल से हम मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो अभी हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट करके हमें इसकी चॉइस लेनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे, तो पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्या 4 के पाड़े में 2 आता है, ऑब्वियसली नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 डिजिट को हम इकट्ठा ले लेंगे एक साथ। यस दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम 2 डिजिट को इकट्ठा ले लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 4 और इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अभी हम इसको ये वैल्यू हम अभी हम नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम 25 की वैल्यू 25 पे हमें फोकस रखना है, 25 को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में हम देखेंगे कि 25 कब आता है। तो अगर आपको 4 का पाड़ा आता होगा तो आपको पता होगा कि 4 के टेबल में 25 तो आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं आपके सामने 4 का टेबल है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि आप अगर मैं 4 7 या 28 लेता हूँ तो वो क्या हो गया, 25 से ज़्यादा हो गया। लेकिन हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे प्रीवियस वैल्यू देखनी होगी, यानी कि हमें 4 6 या 24 लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 ले लेंगे। अब 25 में से 24 घटा देंगे, कितना बच गया हमारे पास 1, और यहाँ पे कितना बच गया 6। अब हम क्या करेंगे, 4 के पाड़े में देखेंगे 16 कब आता है। तो अगर हम इसी टेबल को यहाँ पे कंटिन्यू देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 4 जो 16 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे एंड देन 4 4 जो 16 होता है, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्रॉस लगा दें। क्रॉस भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, या 0 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया 256 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। 64 हमारा आंसर हो गया। उसी तरह सेम क्वेश्चन है 925 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम कैसे करेंगे, 925 को अंदर ले लेंगे और 5 को हम बाहर ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक सिंगल डिजिट से स्टार्ट करेंगे। क्या 9 5 की टेबल में आता है, ऑब्वियसली नहीं आता, लेकिन जो 9 है, यानी कि अगर मैं 5 की टेबल देखूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 2 जा 10। तो यानी कि अब हम देखेंगे कि हम 5 2 जा 10 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 जो है वो 9 से बड़ा है, लेकिन हम 5 1 जा 5 ले सकते। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या वो पहली संख्या उस जिस संख्या से हम सिंगल संख्या से हम भाग कर रहे हैं, क्या उसके नियर बाय, क्या उसकी टेबल में क्या वो नियर बाय वैल्यू आ रही है। अगर वो नियर बाय वैल्यू आ रही है तो हम सिंगल से करेंगे। अगर मान लीजिए सिंगल डिजिट की वैल्यू अगर वो उसके नियर बाय में नहीं आ रही है या उसके टेबल के नियर बाय में भी नहीं आ रही है, तो हम अगली 2 वैल्यू को इकट्ठा ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, अगर मैं 5 की टेबल देखता हूँ यहाँ पे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो लेकिन जो 5 है, अगर 5 एकम 5 को हम अगर हम ले लें तो हम देखेंगे 5 जो है उसके नियर बाय आता है, यानी 5 की टेबल
यानी कि जो 5 है वो 9 का नियर बाई है, तो हम क्या करेंगे 5 वन जा 5 ले लेंगे, तो 9 में से 5 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ गया 4। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 4 बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 2 है इसको हम ऐसे नीचे उतार लेते हैं, हमारे पास कितना बच गया 42। अब हमें देखना है कि 5 के पहाड़े में 42 का कब आता है, तो 5 8 जा 40, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 8 जा 40, फिर हम यहाँ पे ऐसे करके इसको माइनस कर देंगे। अगर हम 5 9 जा 45 लेते तो वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है, इसलिए हम 5 8 जा 40 लेंगे। वो हमें वो वैल्यू लेनी थी या तो वो उसके बराबर हो या उसके नियर बाई हो, मतलब या नियर बाई हो मतलब कम हो। तो 5 8 जा कितना हो गया 40, अब यहाँ पे कितना बच गया 2। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अब हम क्या करेंगे जो 5 है अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, तो ये कितना हो गया 5 5 जा 25, तो 5 के 25 कब आता है 5 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो 5 5 जो कितना हो गया 25, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5 25 से इसको क्रॉस कर देंगे। तो देन दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि 185 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम 3 डिजिट की संख्या को हम सिंगल नंबर से हम सिंगल डिजिट से हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे 422 को हम अंदर लिख लेंगे और 3 को हम बाहर लिख लेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या 4 3 की टेबल में आ रहा है या उसके नियर बाय है, तो हम देखेंगे यस, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दें तो 3 इसके नियर बाय है, तो 4 में से 3 गया 1, देन 2 है इसको हम नीचे वैल्यू हम ले लेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई हम देखेंगे कि 3 की टेबल में 12 कब आता है, 3 4 जो 12, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 12 से ये कट जाएगा। बट लेकिन ये अभी हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे 2 बचा है, तो हम यहाँ 2 को हम क्या कर लेंगे नीचे उतार लेंगे। तो दोस्तों अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो ये वैल्यू हमारी पॉइंट में आ जाएगी, बट अभी मेरा ये काम नहीं है कि मैं अभी आपको पॉइंट में भी इसको आगे सॉल्व करना बताऊँ, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो 2 हमारा है ये हमारा रिमाइंडर बच गया, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया और इसको अभी आपको यहीं छोड़ देना। मेरा मकसद ये था कि आपको ये इसमें ये बताना कि जब आपके पास खाली ऐसी सिंगल वैल्यू बच जाए और आप इसको और आगे डिवाइड ना कर पाएँ तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको बेसिक से बताना, शुरू से बताना कि जहाँ तक बच्चों को हम समझाते हैं कि हम शुरू के लेवल में हम क्लास में हम बच्चों को समझाते हैं कि यस अभी आप यहीं तक ही सीखिए, क्योंकि जो पॉइंट वाला लेवल है मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बता दूँगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 884 डिवाइडेड बाय 7। तो हम क्या करेंगे वही कि हम देखेंगे 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 1 जा 7, अब हम 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। इससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 7 1 जा 7 लिख सकते हैं, क्योंकि वही इसके नियर बाय है। पहले हमें सिंगल डिजिट से देखना है, अगर वो सिंगल डिजिट की वैल्यू उस टेबल में नहीं आ रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम 2 डिजिट को इकट्ठे उठाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो हमने यहाँ कर दिया 7 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी जो इसके नियर बाई है 8 के नियर बाई, तो अब हम क्या करेंगे 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 7, तो 8 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे 8 को हम ऐसे नीचे उतार लेंगे, अब हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21, अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे 21 लिख दें तो जो 21 होगा वो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 2 जा 14 लिखेंगे, तो 8 में से हम 4 घटाएंगे 4, देन ये जो 4 है ये हम एज इट इज़ को नीचे उतार लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे कि जो 44 के या तो बराबर हो या तो उसके नियर बाई हो या उससे कम हो, तो हम क्या करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा
42 एंड 7 7 जा 49। अगर हम देखें कि 7 की मल्टीप्लाई जब हम 7 में करते हैं तो 49 आता है, और 7 की मल्टीप्लाई जब हम 6 में करते हैं तो 42 होता है, जो उसके नियर बाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 42। देन 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया, ये जिसे हम हिंदी में हम शेषफल कहते हैं। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम किसी संख्या को हम 2 डिजिट से जब डिवाइड करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 225 डिवाइडेड बाय 15। तो अब हम क्या करेंगे, 225 को तो हम अंदर ले लेंगे और 15 को हम बाहर ले लेंगे। अब 15, अब हम क्या करेंगे, सिंगल से देखेंगे। क्या 15 के पहाड़े में 2 आता है, ऑब्वियसली 15 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं। अब हम क्या करेंगे 22, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ ले लेंगे। तो क्या 22 15 के पहाड़े में आता है, वैसे तो 22 15 पहाड़े में नहीं आता, लेकिन हम देखेंगे कि 15 के ये नियर बाई हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि 15 का अगर हम 15 करेंगे और 15 दूनी 30 करेंगे तो 30 तो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 एकम यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 15 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर 2 को हम 5 से माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। जब हम संख्या को माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे हम कैरी ले लेते, जब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होता है। तो 12 में से 5 गए 7, और ये 5 हम नीचे उतार लेंगे, और ये यहाँ पे हमारा बच जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 1 बच गया तो 1 में से 1 गया 0। अब हम देखेंगे 15 के पहाड़े 75 कब आता है। ऑब्वियसली अगर हम 15 पंजे 75 करें तो हमारा आंसर कितना जाएगा 75, यानी, और ये हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 15। इसका मतलब ये हुआ कि 225 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15। उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में है, अगर 256 को हम 16 से भाग कर, पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2 को लेंगे सिंगल डिजिट को। क्या 16 के पहाड़े में हम 2 आता है, ऑब्वियसली नहीं आता। अब हम क्या करेंगे 25 ले लेंगे, 5 को हम एक साथ ले लेंगे 5 को एक साथ ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे 16 के पहाड़े में क्या 25 आता है, ऑब्वियसली 25 तो नहीं आता, लेकिन हम ये देखेंगे 16 कम 16 अगर हम कर दें तो हमें इसके नियर बाई तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हम 16 दूनी 32 करेंगे तो 32 क्या होगा 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 25 में से हम 16 घटा देंगे। तो 16 में घटा देंगे तो 15 में से 6 गए, तो हमारे पास कितना बच गया 9। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 हम नीचे कैरी, ये हम जो वैल्यू हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब हम देखेंगे 16 6 जब हम देख रहे हैं कि 16 6 कितना होता है 96। तो ये इससे पूरा कर दिया, क्योंकि हम 16 की मल्टीप्लाई जब हम 6 में करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 96। तो हम 96 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि 256 को हम जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 16। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, ज़रा फटाफट करेंगे इन सवालों को। 13 बाहर लेंगे। अब हम देखेंगे 13 1 जा 13, 13 2 जा, अब 3, अब पहले हम सिंगल डिजिट लेंगे तो 3 तो 13 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करें 34 के हम एक साथ ले लेंगे। तो अगर हम 13 का पहाड़ा पड़े 13 1 जा 13, 32 जा 26, 33 जा 39, तो 13 3 39 हो रहा है। तो यानी कि हम 13 दूनी 26 लेना पड़ेगा। 14 में से 6 गए 8, तो यहाँ पे कितना बच गया 3। अब हम देखेंगे कि 13 के पहाड़े में 83 कितनी बार आता है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 33 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91। तो हमें 13 7 जा 91, यानी कि हम 13 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करेंगे तो 91 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 13 6 या 78 करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, अब 13 में से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, तो 13 में से 8 गए 5, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, और इसको हम यहीं पर यहाँ छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 913 डिवाइडेड बाय 7। अगर आपने टेबल सारे याद कर रखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 डिजिट से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं अभी सारी 2 डिजिट की संख्या सिर्फ 20 से नीचे ही ले रहा हूँ, या 20 तक ही ले रहा हूँ। आप चाहें तो 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 22 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर आप 21 से डिवाइड कर रहे हैं या 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हर बार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि वो 25 5 जा रहा है, या 25 मल्टीप्लाई बाय 4 से हम करेंगे, तब वो वैल्यू उसके इक्वल आएगी या उससे कम आएगी, तो हमें उस हिसाब से करना है। अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मली जो मतलब हम एकदम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, या जो नॉर्मली जनरली आपको पता ही है कि स्कूल में भी सिर्फ 20 तक की टेबल याद सिखाई जाती हैं, तो मैं भी सिर्फ आपको डिवाइड सिर्फ 20 तक की रेंज में वाले ही आपको सिखा रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, 913 को मैं 17 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंगल वैल्यू देखेंगे, तो क्या सिंगल वैल्यू 17 की टेबल में आती है, ऑब्वियसली नहीं आती, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट तक लेंगे, 91 तक लेंगे, तो हम क्या करेंगे 17 का हम टेबल गिनेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो 17 7 जा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 5 आएगा, 17 5 जा 85, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 में से हम 5 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, देन यहाँ पे हम कितना लेंगे 3 हम नीचे लेंगे। अब हम 17 का टेबल दोबारा से काउंट करेंगे, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68। अगर हम 74 जा 68 लिखते हैं तो 68 क्या हो जाएगा 63 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 73 जा लिखेंगे, 73 से 51, तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो 12 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किसी संख्या को सिंगल डिजिट से या 2 डिजिट से हम कैसे डिवाइड करते हैं या कैसे भाग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।